हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th गणित का अपना है प्रश्नावली 2.1, ठीक ना। जिसका चैप्टर का नेम है प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है बहुपद आपके चैप्टर का नेम है प्यारे बच्चों, ठीक ना, पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पूरा हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। आपका जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स पूरा एंड हो चुका है। एक्सरसाइज 1.4 मैंने खत्म कर दिया है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक, देखो इसमें कुछ नहीं है। ठीक, एक तो होता है प्यारे बच्चों बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले देखो बहुपद आपके 3 प्रकार के होता है। एक रैखिक बहुपद जिसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, दूसरा द्विघात बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है। जैसे देखो रैखिक का मतलब होता है 1, ठीक, 1 मतलब कि क्या, घात में 1 यानी पावर 1। जैसे देखो 2x लिखा है ना, एक्स की यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर आपको पता है 1 होता है, तो एक्स की पावर 1 है, ठीक, तो यानी पावर में 1 है, इसका मतलब रैखिक। यहाँ पर भी वो वाई की पावर 1 है तो रैखिक, एक्स की पावर 1 दिख रही है तो ये भी रैखिक, जेड की पावर 1 है तो यानी कि रैखिक। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद है। ठीक, देखो द्विघात, द्विघात में साफ दिख रहा है, द्वि मतलब दो, यानी जिसकी पावर क्या हो प्यारे बच्चों, 2, यानी जिसकी घात क्या हो 2, ठीक। जैसे को 2u² यानी पावर में क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी देखो पावर में 2 दिख रहा है, ठीक। तो जितने भी वेरिएबल्स यानी ABCD से लेकर जेड तक जितने भी हों सबके पावर में क्या हो 2 दे रखा हो, तो क्या होता है द्विघात बहुपद। त्रिघात देखो, त्रिघात में क्या होता है पावर में 3 हो, ठीक। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं। जैसे देखो यहाँ पर है x की पावर 3 यानी कि घात में क्या दिया है 3, ठीक, यहाँ पर भी पावर में 3 दिया है, यहाँ पर भी देखो x की पावर 3, 3x³ माइनस 2x²। देखो देखो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात मतलब 3 घात तो रहेगा, उससे कम भी घात, यानी त्रिघात बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद भी आ सकता है। देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद है, यहाँ पर रैखिक बहुपद है, ठीक। तो यह आपको जानना है कि त्रिघात बहुपद में द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद भी आता है, ठीक ना। तो रैखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद समझ गए। और बहुपद किसे कहते हैं ये भी समझ लो, यानी बहुपद की घात क्या होती है। देखो चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक, मतलब उच्चतम घात मतलब क्या हुआ। जैसे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया है 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस -1, ठीक। तो यहाँ पर देखो उच्चतम घात क्या है, देखो x की पावर 3 यानी सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, ठीक। तो इसे ही क्या बोला जाता है बहुपद की घात। अगर पूछे आपसे बहुपद की घात क्या है तो आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक, ठीक ना। तो ये होता है प्यारे बच्चों बहुपद की घात, ठीक। तो ये था नॉर्मल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ना। तो इसे आपको रैखिक रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद समझ लेना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा वैसा ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और है, देख लो यहाँ पर, इसे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो है यहाँ पर रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य, ठीक। जैसे देखो अगर कहीं पर आपको रैखिक बहुपद दिया हो, ठीक, उसका शून्य निकालने के लिए बोले, शून्य का भी मैं बताऊंगा शून्य कैसे निकलता है। देखो पहले जो शून्य होता है, कोई अगर आपको जैसे कोई सा भी अगर क्वेश्चन दिया हो उसका गुणनखंड करोगे तो जो गुणनखंड करने पर 2 गुणनखंड बनते हैं, ठीक ना। कोई समीकरण अगर द्विघात दे रखा हो तो उसका गुणनखंड करने पर आपके 2 वैल्यू निकलती हैं, ठीक ना, ठीक। तो जो 2 वैल्यू निकलती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है शून्य बोला जाता है, ठीक। शून्य को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। 2 शून्य होते हैं, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा बोला जाता है। तो ax प्लस बी का शून्य का अगर निकालना हो तो -b/a होता है, ठीक, यानी माइनस अचर पद, ठीक, अचर पद यानी जो होता है कांस्टेंट वाला बटे x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक, ठीक। चलो ये सब ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, हम लोग सीधा प्यारे बच्चों आते हैं किस पर, प्रश्नावली 2.1 में बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक ना। 5 से 10 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा एक्सरसाइज। बस आपको एक बार थोड़ा सा समझा दूँ, बस उतना ही है, बाकी खुद ही कर लोगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो प्रश्नावली 2 पर आओ, सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन दिया है क्या, किसी बहुपद px के लिए, ठीक, यानी कोई बहुपद है जिसका नाम क्या है px है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आखिरी 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी में क्या करना है px के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। px के देखिए यहाँ पर x जो है सबसे ज़्यादा जो छिपा है प्यारे बच्चे बात इसमें px वाले में ही छिपा है, ठीक। चलो करा देता हूँ इसको, आपका है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1, ठीक। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक, समझा दूंगा, ठीक ना। तो चलो करते हैं, आपका एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक ना, यानी कि प्रश्नावली क्या है प्यारे बच्चों 2.1 है, ठीक, 2.1 है। देखो यहाँ पर आपसे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, पहले का पहला है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से दिया है, आपको एक ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, ठीक, ये ग्राफ दिया है,
ठीक। ये आपका ग्राफ दिया है, आपको पता है प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश, ये होता है वाई वाई डैश, ठीक ना, समझे। ठीक, तो आगे और इसमें दिया है, देखिए वाई एक्सिस पर एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा दे रखा है, ठीक ना। इस प्रकार से एक लाइन दे रखी है जो कि क्या है, वाई अक्ष को यहाँ पर कट कर रही है, ठीक, इस पर कट कर रही है और एक्स अक्ष के ये समांतर है, ठीक ना, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल है। ठीक, अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो क्या है, एक्स एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल दिख रही है, ठीक है आपको। तो बस बाकी आपके क्वेश्चन में इतना सही दिया है। ठीक, इसको आपका एक केंद्र है 0 है और यहाँ से आपको पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स के, ठीक ना, कह रहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक ना, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों पी एक्स बोल रहा है, ठीक ना, यानी एक्स का मतलब है एक्स एच, ठीक, एक्स एच की बात कर रहा है यहाँ पर, ना की बात कर रहा है वह एच की। ठीक, तो एक लाइन जो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रही है, ऐसे कटती हुई दिख रही है, ठीक, वो क्या कर रही है, वाई एच को काट रही है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों अगर आपको शून्य निकालना होता और एक्स एच पर बात कर रहा है, तो अगर ये लाइन जो दे रखी है अगर ये वाई एच पर होती, मतलब वाई एच के पैरेलल होती है और एक्स एच को काट देती। ठीक, जैसे ये तो यहाँ पर ऐसे दे रखा है, अगर क्या होता है ये इसको यहाँ से ऐसे काट देता, ठीक, ये इस करता, उसके बाद यहाँ पर काटता, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके देता। मान लो अगर एक दे रखी है तो यहाँ पर अगर एक ही दिया होता, अगर एक्स एच को काटता तब तो हमारा शून्य क्या आता, एक आता। अगर एक जगह काट रही है तो एक शून्य, दो जगह काट रही है दो शून्य, तीन जगह काट रही है तो तीन शून्य। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन पर जो दे रखी है क्या कर रही है, वाई को काट रही है, देखो वाई को काट रही है, ना कि एक्स को काट रही है। लेकिन आपसे पूछा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बोल रहा है, ना कि पी वाई की। अगर पी वाई का बोलता तो यहाँ पर आपका शून्य एक हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर कट कर रही है। अगर दो लाइन होती तो यहाँ पर दूसरी जगह हो जाता। ठीक, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पी एक्स के शून्यकों की संख्या, देखो एक्स को कहीं पर भी नहीं कट रही है, यानी क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 होगी। ठीक ना, क्या होगी, 0 होगी, समझे। तो इसी प्रकार से करना है। तो देखो मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर करता क्या हूँ, क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर फिगर दे रखे हैं, फिगर में आपको समझा देता हूँ, आ जाएगा अच्छे से। देखो पहला ये दिया था, दूसरा देखो, अब दूसरे में आपको अच्छे से आ जाने वाला। अगर नहीं आया था, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, यानी पी एक्स का मतलब अगर एक्स को काट रही है तभी उसमें हमारे शून्य बनेंगे। ठीक ना, देखो यहाँ पर ये वाला फिगर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वाई को कट किया, फिर वाई से उठता हुआ यहाँ पर देखो एक जगह, यानी एक्स को कर रही, ये एक्स को क्या कर रही है, एक जगह पर कट कर रही है। ठीक, तो इसको शून्य की संख्या क्या होगा, एक होगा। ठीक, यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा था अपने टाइम पर जब मैंने पढ़ा था। ठीक, तो शून्य की संख्या क्या हुई, एक हुई। ठीक, अब इसमें देखो, देखो इसमें देखो, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, ठीक, एक्स को यहाँ पर कट की, फिर यहाँ से ऐसे आई यहाँ पर दूसरी जगह पर, फिर ऐसे गई यहाँ पर तीसरी, तो नहीं एक दो तीन जगह पर कट किया। ठीक, एक्स का बोला है, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ना कि पी वाई को। वाई पर आपको नहीं गिनना, केवल एक्स को जितनी जगह पर काट रही है वही शून्यक हो गए। ठीक, तो एक दो तीन जगह पर काटी तो तीन शून्य। ठीक, उसी प्रकार इसको देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, यहाँ पर कट गया। ठीक ना, तो एक दो जगह पर कट हुआ था, दो शून्य। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया दो, ठीक, फिर यहाँ से गया तो तीन, फिर से यहाँ से पर आया चार, तो एक दो तीन चार जगह पर कट हुआ, तो यहाँ पर चार शून्य। ठीक ना, यहाँ पर देखो लास्ट 6 वाला देखो, एक यहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से आया, ये देखो ऐसे, मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है। ठीक ना, यहाँ से ही आकर यहाँ से ऐसे कट जा रहा था, एक दो, इसको केवल कम माना जाएगा, दो माना जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से गया ऐसे, तो यहाँ पर आया तीन, तो एक दो तीन जगह पर टच हुआ। ठीक, चाहे टच हो चाहे कट करे। ठीक ना, अगर एक्स एच को कट रहा है तो कट कर रहा है, तो हमें पी एक्स का ही तो पूछ रहा है। ठीक ना कि पी वाई का, तो पी एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स के पर जितने जगह काट रहा है या फिर टच कर रहा है वही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो एक दो तीन जगह पर छुआ तो तीन हमारे क्या हो गए प्यारे बच्चे, यहाँ पर शून्य हो गए। ठीक, तो इसी प्रकार से पी एक्स के शून्यकों की संख्या आप लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो, अगर आप लोगों से पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, प्रश्नावली 2.1 बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ठीक, लेकिन तब भी मैंने आपको यहाँ पर सब चीज़ें बता दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खास तो नहीं थी, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक ना, इसी प्रकार से सॉल्व हुआ प्यारे बच्चों आपका प्रश्नावली 2.1। ठीक, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको प्रश्नावली 2.2 देखना है, ठीक ना, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ठीक, या फिर सजेस्टेड में आ गया होगा वीडियो, तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, बाकी चलो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक ना प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।